जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। आज एक छोटी वीडियो में आपको ब्रह्म एकाक्षर मंत्र, ओमकार और शून्य साधना की बेसिक टेक्निक बताएंगे। जिसको डिटेल चाहिए वो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, वहाँ से PDF डाउनलोड अवश्य कर ले ब्रह्म एकाक्षर मंत्र और शून्य साधना का, जो कि आपको युग परिवर्तन में बचाएगी, आपातकाल, गृह युद्ध, विश्व युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं में रक्षा करेगी, भगवान कल्कि की कृपा प्रदान कराएगी और सतयुग में ले जाएगी, जिसके तमाम प्रमाण हैं PDF में, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो हम उसकी बेसिक विधि की चर्चा करें। भविष्य मालिका में ब्रह्म एकाक्षर मंत्र को ओम कहा है और अनाक्षर तत्व जो है वो शून्य साधना है। अब इसकी विधि पूरी जानते हैं कि दोनों ओमकार और शून्य साधना क्या होती है। सबसे पहले ब्रह्म एकाक्षर मंत्र जानते हैं क्या है। देखिए, ब्रह्म एकाक्षर मंत्र ओमकार है। उसको ओम नहीं कहा जाता है, अ उ मा के हिसाब से जपा जाता है। उसको जपने की भी एक पूरी टेक्निक होती है, मैं बताता हूँ किस तरीके से। भगवान कृष्ण को अपना गुरु धारण कर लीजिए, उसके बाद इन साधनाओं को करने का लाभ होता है और कर्म सुधार आवश्यक है। ठीक है, मांस, मदिरा इत्यादि व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, जो भी चोरी, ठगी, बेईमानी, इन सब का त्याग करके तो ओमकार जो है उसका जाप भगवान कृष्ण गीता में जो बताए हैं और भागवत में जो बताया वो आ उ माँ के हिसाब से बताया। तो साधक किस प्रकार से करते हैं इसको। सबसे पहले जब वो मुंह खोलते हैं, आधा मुंह जितना आसानी से खुल जाए, और वो छोटा जो आकार बोलते हैं, का साउंड करते हैं, का साउंड बाहर निकालते हैं और ही कंटिन्यू निकालते रहते हैं। उसके बाद होठों को धीरे धीरे बंद करते हैं, और जब होठ, जैसे मुंह पहले खुला हुआ था, अब जब आधा बंद हो जाएगा मुंह, तो उसका मतलब वो ऊ अपने आप ही बन जाएगा। साउंड अभी भी का ही निकल रहा है, लेकिन मुख आपका बंद हो गया। और जब बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, दोनों होठ एक दूसरे में मिल जाएंगे, तब माँ का साउंड अपने आप निकलेगा। माँ को थोड़ा सा वाइब्रेट कर देते हैं, थोड़ा लंबा कर देते हैं, तो ये हो जाता है। अब मैं आपको एक करके बताता हूँ साधक किस प्रकार करते हैं। ये एक कंप्लीट प्रोसेस हो गया। का साउंड जितना मुंह खोले उतना करना है, फिर धीरे धीरे करके मुंह क्लोज, थोड़ा थोड़ा क्लोज हुआ, फिर बाद में बिल्कुल क्लोज हो गया। तो ये हो गया। अब इसमें क्या है कि भाई, अगर हम इस तरीके से एक सांस में हर सांस में करेंगे तो 108 अगर हमको मिनिमम करना है मान लीजिए, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए फिर थोड़ा एक जल्दी वाला प्रोसेस भी है। 3 से 4 मंत्र जो है एक हमारी श्वास में हो जाते हैं। वो किस प्रकार आते हैं देखते हैं। ऐसे हो जाता है, एक सांस में 3-4 हो जाते हैं। पड़ोस में कोई जो है ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, आपको दिक्कत है, या पड़ोस में रूममेट भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हल्के आवाज़ में भी कर सकते हैं, बहुत हल्की फ्रीक्वेंसी में। हो गया, पड़ोस वाले को पता भी नहीं लगेगा बहुत। इससे भी और आप कर सकते हो, वरना सुना ही नहीं देगा मैं अगर ज़्यादा हल्का करूँगा। तो ये तो ब्रह्म एकाक्षर मंत्र हो गया। दूसरा जो टेक्निक, अच्छा इसमें क्या है, आप बंद आँख से भी कर सकते हैं, खुली आँख से भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ से कर सकते हैं। बंद आँख से करेंगे तो आपको नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखनी होगी। नासिका का अग्रभाग मैंने आधी नाक से नीचे और होठों से ऊपर का जो भाग होता है, उसमें आप 2 पॉइंट हैं PDF में दिए गए, अगर आप वहाँ पे दृष्टि रखते हैं तो आपको मन के विचार नहीं आना चाहिए इस समय। तो मन के विचार रुक जाते हैं नासिका के अग्रभाग पर देखते हो, अंदर काला काला अंधकार दिखेगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। स्टार्ट में वो दिखता ही है। विचारों से मुक्त करना है मन को ओमकार के जाप के समय, और क्रियाओं से, जैसे मानसिक क्रियाएं जो चल रही हैं उनसे मुक्त करना है। चिंतन नहीं होना चाहिए, दृश्य नहीं आना चाहिए, कल्पना नहीं आना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें, दृश्य नहीं दिखे और घटना कोई ना दिखे, इस प्रकार से। और अगर दिख रहा है स्टार्ट में तो धीरे धीरे उससे उपराम करना है मन को, मन से उन चीज़ों को हटाते जाना है और मन को उपराम करना है। और पूरा ध्यान जो है ओम की ध्वनि पर केंद्रित किया जाता है। जितनी देर मन खाली होगा, पुराने पाप संस्कार चित्त में जितने पड़े हैं वो सब भस्म होंगे, जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट कर देगा। दरअसल ओमकार एक प्रणव है जो शून्य साधना में यूज़ होता है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी देखा जाता है कि ओमकार के जाप के समय उनको मानसिक रूप से थोड़ा दर्द महसूस होता है, या वाइब्रेशन वो झेल नहीं पाते हैं, परेशानी होती है। तो उनके लिए फिर ये बोला जाता है कि थोड़ा बहुत कर लिया, 7-11 मंत्र वगैरह अपने उच्चारण कर लिए, उतने में तो नहीं होगा। ज़्यादा करने में अगर आपको वाइब्रेशन महसूस हो रहा है या सिर में कुछ कंपन या दर्द महसूस हो रहा है, तो फिर उनके लिए बोला जाता है मानसिक जाप।
जैसे हमने मन में सोचा अ उ म ओम, ये मन में सोच लिया। कुछ लोगों की जिह्वा नहीं है, बचपन से गूंगे हैं या मुंह में छाले हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो जाप की भी आवश्यकता नहीं, मन में सोच के भी हो जाता है। और मानसिक जाप बहुत अच्छा फल देता है। तो मानसिक जाप में भी हमने मन में सोचा कि हम ओमकार का जाप कर रहे हैं, केवल चिंतन चिंतन में। उस समय भी आपको कोई मन में विचार चार नहीं आएगा, इधर उधर की कल्पनाएं दृश्य वगैरह नहीं आएंगे। बस ओम की ही ध्वनि आपके मन में गुंजायमान हो रही है, ऐसा विचार किया जाता है और मानसिक जाप हो जाता है। अब आते हैं शून्य साधना में। शून्य साधना ओमकार के साथ भी कर सकते हैं और बिना ओमकार के भी कर सकते हैं। शून्य साधना का मतलब क्या है, आप सुखासन में बैठ जाओ, और ये दोनों साधना चाहे लेट कर, बैठ कर, चलते फिरते कैसे भी कर सकते हो आप। भगवान का नाम यजुर्वेद में दिया है, ओमकार का ध्यान कैसे भी करो आप। जरूरी नहीं कि आप पालथी मार के बैठो, वरना जिनका घुटने खराब हैं, पद्मासन में ही बैठना, रीढ़ सीधी रखना, ये अगर नियम फॉलो करेंगे तो बहुत से लोग बाहर हो जाएंगे, वृद्धावस्था वाले, बीमार लोग। तो हम हर समय जब भी भगवान का स्मरण हो, ओम कृतगुम स्मर बोला गया यजुर्वेद में, हर समय करो। और किसी भी स्थिति में, कोई शुभ मुहूर्त, कोई स्थान विशेष, दिशा विशा कुछ नहीं, है ना। अब शून्य साधना में क्या होता है भाई, हम आराम से बैठ गए, लेट गए, चलते फिरते कैसे भी कर सकते हो, बट स्टार्ट में से बैठने से क्या होता है, आराम थोड़ा मिलता है। सुखासन में बैठ गए, जैसे आराम से बैठ पाओ, जरूर नहीं कि मेरुदंड पूरा सीधा ही हो, इजीली आराम से बैठ जाओ, कहीं टिक सकते हो, टिक टिक के भी बैठ सकते हो आप। उसके बाद मन को खाली किया, आंखें बंद कर ली, अच्छा है। बाद में दूसरा भाग आंखें खोल के भी है, जिसको तुरीयातीत अवस्था बोल देते हैं बाद में कुछ साधक। पहले तुरीय अवस्था का ध्यान करना चाहिए। आंख बंद किया, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि, आधी नाक से नीचे के लिए, ठीक है। और नीचे दृष्टि यानी होठों की साइड में नीचे दृष्टि रखना है। जहाँ बिंदी लगाते हैं या जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ दृष्टि नहीं रखना है, वहाँ वरना दर्द होता है। दृष्टि हमेशा नीचे रखना है, चाहे ओमकार हो चाहे शून्य साधना हो, नीचे दृष्टि रहेगी। और फिर आपको मन को विचारों से और जो चिंतन चल रहे हैं, जो दृश्य हैं, उनसे मुक्त करना है, कल्पनाओं से मुक्त करना है, मन को खाली करना है, जीरो कर देना है, नथिंगनेस जिसको बोलते हैं, कुछ नहीं आना चाहिए मन में। अब स्टार्ट में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। पहले विचार आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते आप में उनको उलझना नहीं है, आपको उनको रिमूव करते जाना है। कोई दृश्य अगर बार बार आ रहा है तो अपने मन से ही एक धारणा बना के उस पर क्रॉस का निशान लगा दिया, बड़ा सा कट का निशान मार दिया, और उसको खींचा और उसको पीछे डाल दिया, यानी अपने सिर के पीछे डाल दिया ले जाके। ऐसे 2-3 बार धारणा बनाने से दृश्य भी हट जाते हैं। और अगर फिर भी नहीं हट रहा है तो एक फिर और टेक्निक होती है कि हमने श्वास अंदर भरी गहरी, और उसके बाद फिर कोशिश की रोकने की विचार, तो आराम से रुक जाते हैं। लेकिन वो श्वास रोकने वाली टेक्निक सिर्फ 2 बार करना है, एक बार में, 2 से ज़्यादा नहीं करना है। और श्वास जितनी देर रुक जाए आराम से रोकना है, ज़बरदस्ती नहीं। जितनी देर ईजिली अंदर सांस ले ली, उसके बाद विचारों को रोकने का प्रयास किया, तो 2 बार करेंगे मैक्सिममली एक समय में। जैसे सुबह किया तो सुबह में सिर्फ 2 बार। उसके बाद फिर बेसिक साधना में जैसे शून्य साधना कर रहे थे, फिर से अपना नासिका अग्रभाग पर दृष्टि रख दी और आराम से चुपचाप बैठ गए। फिर मन में जो विचार आ रहे हैं उनको खाली करते जाओ, खाली करते जाओ। विचार शुरू में आए, टेंशन नहीं लेना है, आते हैं। 6 मंथ तक में लोगों को लग जाते हैं जो मूल शून्य है वहाँ तक पहुँचने में। शून्य साधना में जो विचार आएंगे स्टार्ट में, वो भी प्रोसेस है, पूरा शून्य साधना का ही प्रोसेस है, और उसका भी उतना ही फल है जितना बिल्कुल विचार शून्य होकर आपको मिलेगा। तो बिल्कुल चिंतित नहीं होना है कि विचार रुक नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, हल्के हल्के रुकेंगे। धीरे धीरे आप मन को उपराम करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, धीरे धीरे भस्म होंगे। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि दृष्टि अंतर्मुखी हो जाती है। तो शून्य साधना के 2 स्टेप में, पहला नासिका के अग्रभाग वाला जो आपने किया, कुछ दिन आप करेंगे, उसके बाद फिर जो है श्वासों के सुमिरण पर चले जाते हैं, क्योंकि हमें अंतर्मुखी जाना है। तो अंतर्मुखी जाने के लिए फिर कबीर जैसे संतों ने उसको श्वासों पे बता दिया। तो श्वासों के लिए पॉइंट नंबर 2 है, जहाँ पर हमारे नासिका, जहाँ से श्वास अंदर आती है, वहाँ का पॉइंट, और वहाँ पे दृष्टि रहती है, नीचे की ओर दृष्टि रहती है। और श्वास जब हम भर रहे हैं अंदर, और जहाँ श्वास निकल रही है, यानी कि श्वास का आवागमन, वो कहाँ इकट्ठा होता है, हमारे सीने में जाके। तो जो ध्यान है, यानी जो अनुभव है श्वास का, वो सीने में महसूस होता है। दृष्टि नीचे रहती है बंद आँख से, बट अनुभव सीने में होता है कि श्वास आ रही है, जा रही है, ये अनुभव होता है। ये खुली आँख का भी है और बंद आँख का भी है। स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 सिर्फ बंद आँख का है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आपको अनुभव किया जाता है कि श्वास आ रही है, जा रही है, ये श्वास वाला सिमरण है। ये और आपको इंटरनल लेके जाएगा। इसी को लोग साधक बोल देते हैं, ये हृदय पे ध्यान लगाना। और उसके बाद फिर धीरे धीरे, जैसे आप खुली आंखों से जो है श्वासों पर ध्यान लगाएंगे, क्योंकि
खुली आँख से नासिका के अग्रभाग पे तो ध्यान नहीं लग सकता, तो फिर श्वास ही रह गया। और श्वास पे भी ध्यान लगाना का मतलब आवागमन को महसूस करना, श्वास को खींचना नहीं है, ना ज़बरदस्ती उसके साथ छेड़छाड़ करनी है, जैसे वो क्रम में चल रही वैसे ही करना है, बस उसको फील करना है। कुल मिला के विचार मुक्त होना है, हर ये माध्यम है केवल विचार मुक्ति के, जितना आप विचार मुक्त हो जाएंगे उतना आपको लाभ देंगे। तो ये हो गया। और फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये विचार मुक्ति जब हो जाएगी, उसके बाद एक दिन हमारा ध्यान अंतर्मुखी हो जाएगा। हमको फीलिंग ये रहेगी कि जो हमारा चोटी है, जहाँ पर हम जो बोलते हैं उसको सहस्त्रार चक्र और हृदय, इसके बीच में हम अपने आप की सत्ता महसूस करेंगे, यानी शुद्ध आत्मा को महसूस करेंगे। ये बाद की स्थिति है, इसको ज़बरदस्ती नहीं करना, ये अपने आप हो जाएगी। पहले स्टेप नंबर 1 में नासिका के अग्रभाग पर आपको दृष्टि बंद आँख से करते हुए मन को विचारों से उपराम करना है। स्टेप नंबर 2, जब खुली आँख से आप कर रहे हो तो आपको श्वास आ रही है, जा रही है। बंद आँख से भी कर सकते हो श्वास वाला ध्यान, तो केवल सीने में आपको महसूस करना होता है। दृष्टि उसमें भी नीचे ही रहती है, ऊपर दृष्टि नहीं रखनी होती है। 2 चीज़ें हो गई। इन्हीं दोनों टेक्निक से धीरे धीरे आप अंतर्मुखी हो जाते हो और एक दिन ऐसा आ जाएगा, आपको इतना परमानंद फील होगा कि आप उस आनंद का वर्णन नहीं कर पाएंगे। इसी तुरीय की साधना से आत्मा से कनेक्ट होने को लोग आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, परमात्मा से साक्षात्कार बोलते हैं, ब्रह्मलीन से पहले की अवस्था बोलते हैं, निज नाम बोलते हैं, सार शब्द, सार नाम, बहुत सारी चीज़ें इसको बोला गया है संतों की भाषा में। बहुत सारे प्रमाण है, आप PDF में पढ़ लीजिए। तो ये ओमकार क्या है, आपका तपोबल अर्जित कराएगा, आपकी रक्षा करेगा तमाम ग्रह नक्षत्र से, भूत प्रेत से, कली की नकारात्मक प्रभावों से, सबसे रक्षा करता है ओमकार। वो ढाल है। और शून्य साधना पापों को नष्ट करने वाली तलवार है, जो हमने पुराने जन्मों में कर रखे हैं। अभी भी हमारे पास मौका है, अगर 2 साधनाओं का यूज़ करते हैं, ट्राई करते हैं, 108 बार तो मिनिमम हो ओमकार, और शून्य साधना 5 से 10 मिनट स्टार्ट में और बाद में धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, क्योंकि अब तो समय निकट है। जब देख लोग युद्ध वाली परिस्थितियाँ, तो जितना हो सके करो। बट शून्य साधना जो खुली आंख वाली है, श्वासों पे ध्यान वाली, उसे बाइक ड्राइव करते हुए, परीक्षा देते समय, क्लास में बैठे हुए, पढ़ाई करते समय ना करें, क्योंकि फिर ध्यान आपका उसमें नहीं लगेगा, है ना। या कोई मशीन चला रहे हैं या कोई अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं, तब नहीं करना चाहिए, वरना ध्यान जो है उस पर ना लग के हादसा हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों मैंने चीज़ें आपको बता दी, उसकी क्या क्या सावधानी है वो भी सब कुछ बता दिया। अब आपका भैया इस पर क्या मानना है, ज़रूर आप बताइए। प्रमाण पूरा दे रखा है, PDF डाउनलोड अवश्य कर लीजिए, उसमें पूरी विधि है, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट बॉक्स में। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो कृपया अवश्य जुड़े, उसका भी हमने लिंक दे रखा है पिन में और डिस्क्रिप्शन में। और उसमें जो भी आपके प्रश्न हैं साधना संबंधित, वो आप जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मेल कर सकते हैं kalkikapar@gmail.com पर, वहाँ भी आपको समाधान मिल जाएगा। हर प्रकार से समाधान देने के लिए तत्पर है। और बाकी हमारे ऑफिशियल हैंडल्स हैं, उसके भी लिंक दे रखे हैं, आप सबसे जुड़ जाइए, ठीक है भैया। तो इसी जो है विचार के साथ में कि आपका अच्छा होगा, मंगल होगा आपका, हमने ये सब काम किया। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। अपने अपने जो भी आपके चैनल्स हैं, चाहे 50 सब्सक्राइबर, 10 सब्सक्राइबर वाला शेयर करिए, ताकि अन्य लोगों का भी कल्याण हो। जो PDF डाउनलोड करना है उसको खूब आप प्रसारित करिए, व्हाट्सएप के थ्रू, सभी चीज़ों के थ्रू आप आराम से खूब बांटिए उसको, ठीक है भैया। भगवान कल्कि नारायण की आदेश था, प्रेरणा थी, हमने आपके लिए कार्य किया। आपको कैसा लगा अवश्य बताइए कमेंट बॉक्स अपने आराध्य देव के नाम के साथ में। जय श्री कल्कि माधव आपको, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण।